हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है कक्ष और कक्षक पदों में क्या विभिन्नता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को कुछ चीजों को समझना होगा। सबसे पहले आता है कक्ष। कक्ष क्या है? कक्ष और कक्षक समान नहीं होते। कक्ष और कक्षक दो अलग अलग चीजें हैं। कक्ष उसको बोला गया जब नील बोर ने परमाणु संरचना बनाया, ठीक है, उसने एक अपना एक मॉडल बनाया, तो उन्होंने कक्ष को जो बताया, वो कक्ष को बताया कि नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। कक्ष क्या होता है? कक्ष नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 8 है। तो अगर उदासीन परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। तो इसके लिए कक्षक ये नहीं, ये कक्षक है। कक्ष के हिसाब से अगर बनाए तो जैसे कि पहला कक्ष ये हो गया, दूसरा कक्ष ये हो गया। पहला कक्ष का वैल्यू जो होता है वो किस तरह से, 2n² के फॉर्मूला से हम लोग इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है वो निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कक्ष का संख्या 1 है तो 2 इंटू 1² मतलब कि 2 वैल्यू निकलेगा। अगर n का वैल्यू 2 कर दिया जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। n का वैल्यू 3 होगा तो 18 हो जाएगा। तो पहला कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मान लो ये पहला कक्ष है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा दूसरा कक्ष है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास मात्र दूसरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में चला गया, तो दूसरे कक्ष में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह कक्ष को दिखा रहा है। और कक्षक जो होता है, चूंकि कक्ष में एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन का पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से इसको प्रूव भी किया गया। तो उसके बाद कक्षक का निर्माण किया गया। जो कक्षक होता है, ठीक है, एक क्वांटम यांत्रिकी धारणा है। कक्षक क्या है? एक क्वांटम यांत्रिकी धारणा है जो परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन का, जो परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन का वर्णन करता है। तरंग फलन का वर्णन करता है, जिसमें मान लो कि ये 1s2 2s2 2p4, तो ये 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन, s का कैपेसिटी, s उपकक्षक का कैपेसिटी 2 होता है, p का 6 होता है, d का 10 होता है और f का 14 होता है। अब s में क्या होता है? s उपकक्षक में एक कक्षक होते हैं जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक होता है पैरेलल स्पिन में, एक होता है एंटी पैरेलल स्पिन में। p वाले में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। d में होता है टोटल 10। तो पहले पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन रखाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन 8 की उदाहरण ले रहे हैं तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसमें ऊर्जा क्रम भी है। 1s का ऊर्जा सबसे कम है, उससे अधिक ऊर्जा 2s का, उससे अधिक ऊर्जा 2p का है। तो 1 में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहेंगे? इस तरह से। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरह से रहेंगे? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस तरह से रहेंगे? ये पैरेलल पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता लगाना मुश्किल है। तो यही कक्ष और कक्षक में अंतर है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।